सो आइए हम एक वचन पढ़ते जल्दी से। मैं आपको बिल्कुल टाइम पर मैं पूरी कोशिश करूंगी। मत्ती 18 उसकी 18 बहुत फैमिलियर वर्ड्स है जो हम बहुत ज्यादा सुनते हैं। खोलिए मेरे साथ मत्ती 18:18। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यीशु मसीह के वर्ड्स हैं, पढ़िए जल्दी से। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। आगे। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हो मेरा काम हो जाए? वो मुंह से बोलो ना, प्रभु मेरा काम हो जाए, इस महीने मेरा पति बदल जाए। नहीं, सब मत बोलो, जिनको चाहिए वही बोलो। आपका पति बदला, उसको और बदलो, है ना। इस महीने मेरी पति की सैलरी बदल जाए, इस महीने ये बदल जाए, इस महीने वो बदल जाए। कभी ये भी कहा करो, प्रभु इस महीने मैं भी बदल जाऊं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे लिए हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात कही। आज के वचन का टॉपिक था प्रार्थना का उत्तर पाने का रहस्य। पिछले दिनों में मैंने क्या सिखाया था, बताओ जल्दी से। वेरी गुड सिस्टर, क्लैपिंग बजा दो सिस्टर बहन के लिए। याद रखा प्रार्थना की सामर्थ। तो उसमें मैंने क्या बोला था वर्ड, कौन सी वर्ष थी आप बता रहे थे अभी? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज हम फिर सीख रहे हैं। हमने प्रार्थना की सामर्थ देखी थी, कितनी ताकत है प्रार्थना में। तो ताकत है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर कैसे पाया जाए? मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का उत्तर इतनी जल्दी नहीं है। मुझे रहस्य चाहिए इसका। मुझे बताओ इसके पीछे क्या रीजन है, क्या और मुझे करना पड़ेगा जिससे मुझे प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिले। यहां लिखा, मैं तुमसे कहता हूं, 19 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम में से 2 जन कोशिश करा करो प्रार्थना 2 लोगों में हो। बाइबल में लिखा है प्रभु ने हमेशा 2 लोगों को हमेशा क्या दिया है? क्या दिया? ब्लेसिंग दी है। क्योंकि देखो आदम और हवा, प्रभु ने कहा आदम तक अकेला रहना सही नहीं है, क्योंकि अगर अकेला होएगा तो गिर जाएगा। लेकिन प्रभु ने उसके लिए हवा बना दी। एक जगह पर लिखा है एक से भले अगर एक गिरे तो दूसरा उसकी मदद करे। तो बाइबल में यूनिटी की बात हुई है, एकता की। तभी तो चर्च में देखो कितनी बहनें रेगुलर आती हैं। हमारी चर्च की प्रेयर वॉरियर टीम चर्च में खड़ी है, जो बिन रुके बिना किसी लालच के लगातार चर्च में योद्धा बनकर प्रार्थना कर रही है। एक ग्रुप हमारा ऑनलाइन चल रहा है जिसमें कुछ बहनें हैं जो घर में 2.5-2.5 3-3 घंटे मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पता है आपको, गुप्त में बहुत कुछ हो रहा है। आप सोच रहे होगे फ्रंट में रिजल्ट कैसा है, याद रखो पीछे कई घुटने टिक रहे हैं। आप सोच रहे होंगे पादरी वेल्ले ही है, पादरी वेल्ले ने हम पर बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। अब प्रभु ने हमें ऐसे लोग दिए जो हमारे साथ उस मिनिस्ट्री में खड़े हैं। आपका स्वागत है अगर आप आना चाहते हो तो। हालेलुया। आप हमसे बात कर सकते हो, हम आपको इस मिनिस्ट्री का पोर्शन बनाएंगे। सुनिए ध्यान से, यहां लिखा, यदि मैं तुमसे कहता हूं यदि 2 जन एक मन हो जाएं। 2 जन क्या है? सबसे पहले प्रार्थना में कोशिश करो, मैं कह रही हूं आपको 2 जन मिले। ठीक है, 2 जन से क्या हो जाता है? देखिए, अगर तो आपके पास 2 जन नहीं है तब भी आपके पास 2 जन है, आप और पवित्र आत्मा। लेकिन अगर आपके घर में आप पति पत्नी है, अगर आप कुछ भी हैं, बहन भाई हैं, कोशिश करो कि आप 1 जन को लो और आगे देखो क्या करना है, प्रार्थना का उत्तर कैसे पाना है। तुम में से 2 जन एक मन होकर किसी भी विषय के लिए जब प्रार्थना करेंगे तो वो, प्रभु ने कहा, मेरे पिता की ओर से। जब भी आपने कोई प्रार्थना करनी है तो आपने जिसके साथ प्रार्थना करनी है उसके साथ विषय शेयर करो। जैसे मान लो मैं अपने हस्बैंड के साथ पास दुआ कर रही हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलूंगी आज मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, आओ हम मिलकर दुआ करें। तो वचन पूरा होगा। उसका कलाम कहता है, खुदावंद का वचन कहता है, मेरे मुंह से निकला हुआ वचन प्रभावशाली होगा, पूरा होगा। और याद रखें, अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़िए, यीशु मसीह के खुद के वचन। यीशु कहा मैं तुमसे कहता हूं, इट मींस यीशु मसीह के ये मुंह के वर्ड है। यीशु मसीह ने कहा यदि 2 जन एक मन, अगर आपके घर में कोई बीमार है ना तो एग्रीमेंट में आ जाया करो। आपके घर में कोई बीमार है, आपका बच्चा बीमार है, आपके पति को कोई समस्या, एग्रीमेंट में आ जाओ, आओ मिलकर प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपने अपने वचन के अनुसार आपने कहा मैं और मेरी बेटी, मैं और मेरा पति अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। आपने कहा एग्रीमेंट, हम सहमत हो गए प्रभु, हम यीशु के नाम से इसकी चंगाई मांगते हैं, स्वर्ग से वो आ जाएगी। पता चला कैसे मिलता है प्रार्थना का उत्तर? कोशिश करो, एक दूसरे के साथ शेयर करो अपने मैटर। ये नहीं मैं नहीं करती अपने हस्बैंड ना अपना मैटर शेयर इट।
कितनों को ये पता है बांटने से और मिलता है? मेरी तो टेस्टिमनी है, जितना मैंने अपनी जिंदगी में बांटा, कभी मेरे घर आकर देखना। हम कई बार सोचते हैं कि क्या करें, और जितने लोग नहीं ना देते, जो उनके पास है वो भी निकल जाता है। बाइबल में लिखा है लेने से देना उत्तम है। सो हमेशा शेयर करा करो, अपनी प्रार्थनाएं भी शेयर करो। आप अपने कभी पादरी, मेरे को एक्चुअली एक टेस्टिमनी आएगी बहुत जल्दी आपके सामने, मुझे अपने मुंह से नहीं कोई तारीफ करनी, प्रभु की महिमा होगी अपने आप। 1-2 हफ्ते में वो टेस्टिमनी बन चुकी है, वो आ रही है, अद्भुत टेस्टिमनी। उन्होंने कोई मैटर शेयर किया, एग्रीमेंट में आए, खुदा ने रिजल्ट दे दिया। हमेशा याद रखिए, कई बार आप अपने पास्टर से दुआ नहीं करवा पा रहे ना, तो आप अपने पास्टर को बता सकते हो मेरे लिए इस विषय के लिए दुआ करना। जब हम अपने प्रार्थना वाले रूम में होते हैं तो हम हर एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। कईयों की तो आज हम नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने पास्टर से कोई आस ही नहीं है। उन्हें लगता है हमारे पादरी ने तो साली दुआ ही नहीं करनी, तो आडे लिए नहीं करनी थी, किधर करनी। समझ रहे हैं आप? हमारा मोस्टली टाइम दूसरों के लिए निकलता है। हम अपने जब प्रार्थना वाले रूम में होते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं ज्यादा, क्योंकि कलीसिया आप अगर बोझ में है तो हमें भी बोझ है उस बात का। हमें प्रभु से होता है कि प्रभु अगर ये बंदा सही चल रहा है आपके साथ, तो इसका हल जरूर होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप जब भी प्रार्थना करने बैठे, जरूर अपने पार्टनर को ले, कोशिश करें मोस्टली, और अपने शेयर करो मैटर, रिजल्ट देखना ज्यादा आ जाएगा। क्लियर? समझ आई? हालेलुया। और अगली बात, और कभी भी दुआ रूठ कर मत करना। आज बंदे ना मेरी लड़ाई ते मैं करन चली है खुदाई, खुदाई नोट खुदाई, परमेश्वर का नाम वो नहीं सुनूगा दुआ। वो तानू इतना कहूगा जे नहीं कहता ते अज कहन दे जे इत्थे रोक अपनी दुआ। पहले जाके अपने पति को मना, पहले जाके अपनी पत्नी को मना, फिर स्टार्ट करी। कभी देख लेना, जब आप जिस दिन आप रूठे होते हो ना, या जिस दिन अपने पति से आपका थोड़ा बहुत हुआ आता है, आपकी दुआ जब आप करोगे ना, तो तुम मजा ही नहीं आऊगा, क्योंकि थोड़ा ध्यान ना सीधा उधर जा रहा है। वो पता कौन है? पवित्र आत्मा आपको बार बार बोल रहा है, मैं तेरी प्रार्थना नहीं सुनने वाला, क्योंकि वचन याद कर, मैं अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर हूं। मैंने कहा अपनी भेंट वेदी पर छोड़, पहले उसको जाके मना जिसके साथ तेरा बिगड़ा है। जरूरी वो आपका पति है, वो आपका कलीसिया का, वो आपकी कोई भी हो सकता है, आपके स्कूल का, कहीं भी किसी भी जगह पर वो इंसान हो सकता है। अगर आपकी वजह से कुछ भी किसी को हुआ है तो जस्ट उनसे बात करो। क्लियर हुआ? हालेलुया। तो ये दूसरी बात होती है प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए, मन में कभी कुछ ना हो प्रार्थना करते समय। और याद रखें, जब भी आप प्रार्थना करें एक मन होकर करें। बाइबल में हम एस्तर के बारे में पढ़ते हैं। जब आप एस्तर के बारे में पढ़ते हैं, एस्तर की बुक उसका 5वें अध्याय में लिखा है कि एस्तर को जब ये पता लगा कि उसके लोगों के ऊपर राजे ने एक सजा दे दी है कि सारे यहूदी मरवा दिए जाएंगे, मुश्किल में पड़ गई जाती, तो पता उसने क्या कहा? उसने अपने चाचे मुर्देके को कहा, जाकर सारे लोगों को बोल दे कि मेरे साथ, पढ़िए ध्यान से, वहां लिखा है, उसने बोला मेरे साथ मिलकर एक मन होकर व्रत और प्रार्थना करनी शुरू कर दो। उसने कहा मेरे साथ मिलकर। उन्हें तो ना क्या, चलो ठीक है मैं अब जाती हूँ अपनी प्रार्थना वाले कमरे में दुआ करती हूँ। उसने बोला नहीं, मेरे, उनको बोलो मैं भी रोजे में जाऊंगी, मैं भी फास्टिंग करूंगी। उनको बोलो तुम भी फास्टिंग करो। और जब फास्टिंग हुई तो आपको पता है क्या रिजल्ट आया? पता है ना आपको सबको? राजे का दिल खुदा ने ऐसा बदला, जो असंभव था वो संभव हो गया। सारी कौम उस प्रार्थना के द्वारा बच गई। आपका घराना जो अभी तक प्रभु में नहीं है, अगर आज से आप एक मन हो जाओगे तो मैं कहती हूं ये साल खत्म होने से पहले आप उनको अपने साथ कलीसिया में बैठे देखोगे। जिनके साथ आपको प्यार है उनके लिए अभी से प्रार्थना करनी शुरू करो। अपने माँ बाप के लिए, सबसे ज्यादा जिन्होंने आपको पाला, देखो वो नरक जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह के नाम की। क्लियर हुआ? तो कैसे कर रही है प्रार्थना? एक मन होकर शेयर करो। मेरे आज ना यहाँ पेन हो रही है, जब आप दुआ में बैठे ना तो ये हो गई, एक मन हो गए आप। अब उस विषय के लिए कितनी प्रार्थना हो गई? 2 जन प्रार्थना कर रहे हैं, तो वर्क आएगा, आंसर आएगा। आपसे शायद गलती हुई हो, क्या पता दूसरा जो प्रार्थना बैठा उससे ना हुई हो, तो खुदावंद उसके ऊपर ऐसा अनुग्रह करे कि वो प्रार्थना का उत्तर आ जाए। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? अब मुझे एक बात पूछनी है आपसे। जो चेले थे, चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, है ना? बोलो, रहते थे। जब चेले यीशु मसीह के साथ रहते थे तो क्यों कर चेलों ने यीशु मसीह को छोड़ा? ये मेरे मन में सवाल है। कितनी गलत बात हो गई। वो चेले जिन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा देखा, जिन्होंने लंगड़ों को चलते देखा, जिन्होंने बड़े बड़े काम देखे, वही यीशु मसीह का इनकार कर गए। क्यों?
आपको पता है वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ एक चीज में सहमत नहीं हुए, प्रार्थना में। बाकी सब चीजों में सहमत होते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते थे ना, आज क्रूसड करन जाना है, कहते चलो चलिए, मैं भी जाना है। सब भाग जाते थे। चलो आज वहां पे इस लंगड़े को चलाने जाना है, मैं भी जाऊंगा। क्यों? मुझे चमत्कार देखना है। पर जब यीशु मसीह ने कहा ना आओ प्रार्थना करें, तो रिजल्ट आपको पता है। मत्ती की किताब में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा वो घड़ी आ पहुंची है, मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने के लिए, तुम भी क्या करो। क्या कहना चाह रहा था खुदा? खुदा कह रहा था मेरे साथ एक मन हो जाओ, मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरे साथ एक। बाइबल कहती है यीशु मसीह प्रार्थना करने चले गए। जब वापस आए तो क्या हुआ? वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? सो रहे थे। फिर से उठाया, फिर से प्रार्थना करने चले गए। वापस आए तो फिर क्या कर रहे हैं? तीसरी बार फिर उठाया, तीसरी बार प्रार्थना करने गए। वापस आए तो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। यीशु मसीह कहा अब सोते रहो। अब उसके बाद देखो क्या प्रॉब्लम हुई। पतरस का भी काम खत्म। यहूदा इस्करियोती ने पहले, क्योंकि इनका जीवन जो था प्रार्थना में मजबूत नहीं था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर ये लोग प्रभु के साथ प्रार्थना में मजबूत होते, तो आपको पता प्रार्थना हमें करती क्या है? प्रभु प्रार्थना ना सानू मजबूत कर दी, आने वाली समस्यावां च खड़े रहने ले। तो पतरस ये जो चेले थे यीशु मसीह के साथ एग्री नहीं हो रहे थे प्रार्थना के लिए, बिल्कुल एग्री नहीं थे। तभी थोमा वर्गे ने क्या, यीशु मसीह जब जी उठा तो उसने बोला मैं तो उंगल डाल के देखूंगा। मैं कहता मैं देखूंगा पहले उसके हाथों में कील है। समझ रहे हैं आप? तभी आज भी कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे जब तक चमत्कार नहीं होगा मुझे विश्वास नहीं होगा कि यीशु मसीह है या नहीं। प्रियजनों, आज यीशु मसीह इस रात के समय आपसे एक बात कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपसे वो ये नहीं कह रहे कि अपनी रातों की नींदें खो दो, नहीं कह रहे वो आपसे ये, पर आपसे वो ये कह रहे हैं मुझे समय देना शुरू करो। कब शुरू करोगे मुझे समय देना? कब तुम नींद से जागोगे? कब तुम्हारे काम जो है खत्म होंगे? कहते लोग कि कहते काम नहीं मुकना, बंदा मुक जाना है ना। काम मुकदे कदी? कदी नहीं मुकदे भाई, काम बंदा मुकदा है। ते मैं कहनी है कि बंदा मुकना तो है ही है, आत्मा ना मुकन दो। बंदे ने तो मरना ही है, आत्मा नू ना मरन दो। अपनी आत्मा नू बचा लो। तुहाडी आत्मा नू बचाउणा तुहाडे हत्थ विच है, परमेश्वर दे हत्थ च नहीं है। उसने अपनी जान दे दी है। हुण तुसी अपनी आत्मा नू बचाउणा है प्रार्थनावां विच समय बिता के। एक मन हो जाओ। अपने परिवार में देखो कौन है आपके साथ प्रभु में। मैं कहती हूँ अगर आपके परिवार में कोई भी नहीं है, कलीसिया में आओ और अपने मैटर यहाँ पर उनको दो जो आपको लगता है प्रार्थना करने वाली बहनें हैं, और देखो रिजल्ट आएगा। प्रार्थना का उत्तर जल्दी पाने का रहस्य क्या है? आपको एक मन होकर प्रार्थना करनी है, अकेला मन नहीं। मैं नहीं दसना है विषय, मैंने नहीं बताना है विषय किसी को, ये मेरा ना गुप्त विषय है। अच्छा, तो जब पूरा हो जाएगा तो वो लुप्त हो जाएगा। कई लोग कहते हैं मेरा गुप्त है, गुप्त। मैं आपको बता दूं जो ऐसा सोचते हो गुप्त वालों, खुदावंद कहता जो गुप्त में उसको खुले में खोलूंगा। गुप्त खुदा नहीं कभी गुप्त रहा तो तुसी कितना गुप्त रह सकते हो? समझ रहे? अपने गुप्त विषय आज अपने घर वालों के साथ खोलो। अपनी चर्च में देखो आपको कौन लगता है। मैं नहीं कह रही सारे दस दे फिरो भैन जी दुआ करो प्यास सस्ते हो जान, दुआ करो। ऐसे मैटर नहीं देने, प्यास सस्ते हो जान, प्यास सस्ते हो जान। कईयों को दुआ नहीं, दुआ देखनी है दुआ भी कैसे, क्या दुआ। मुझे लगता है एक विश्वासी की सबसे पहली दुआ पता क्या होनी चाहिए? क्या सोचते हो आप क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? एक विश्वासी को क्या खुदा से मांगना चाहिए? वो तो आप प्रार्थना में करोगे तो जुड़ेगा ही ना। मुझे लगता है हमें प्रार्थना में ये मांगना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने जैसा बना। मुझे ये लगता है, मुझे नहीं पता आपको जो लगता है आप मांगते रहो। मुझे लगता है कि जब आज से आप कहोगे ना प्रभु मुझे अपने जैसा बना, तो पता क्या होगा? जब आप उसके जैसे बनोगे तो सबसे पहले उसकी आदत ही प्रार्थना करने की थी। समझ रहे हो? यीशु मसीह को कभी सुना है बाइबल में कहीं लिखा हो कि परमेश्वर पिता का फोन आया होवे, यीशु मसीह उठ दुआ कर? पढ़ा है बाइबल में? आपकी बाइबल में है? हो शायद आपकी बाइबल में, वहां लिखा है ऐसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को उठाया। यीशु मसीह ने चेलों को जरूर उठाया है।
इट मीन्स जब आप ये कहोगे ना मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है, तो वो स्वभाव भी आ जाएगा। राइट? प्रार्थना करने का स्वभाव, खुदा के और करीब जाने का स्वभाव। देखो मैं कई बार सोचती हूँ, कई बार हम कहते हैं सिस्टर जी प्रार्थना करने का टाइम नहीं लगता, ऐसे कितने लोग हो? फिर इसका मतलब आप सब प्रार्थना करते हो? सब करते हो 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना? हाथ खड़े करो जिनकी 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना है। जिनकी नहीं है इनको ले जाओ आज काल कोठरी बनाई ऊपर हमने एक, इनको आज वहां डालो, वहां पर मोटे मोटे चूहे छोड़ो, और जब इनको दांत मारेंगे तो ये घुटनों पर आ जाएंगे। आज इनको जाने नहीं देना जिनकी दुआ नहीं है, ठीक है? ये हम कहते हैं प्रभु जी प्रार्थना 2 ही जवाब होते लोग बस। पहली बात मुझे प्रार्थना क्यों नहीं करते, मैं बताती हूँ क्या लोग बोलते हैं, क्योंकि हम डील करते हैं। पहली बात लोग बोलेंगे टाइम नहीं लगता। दूसरी बात लोग बोलेंगे क्या बोले हैं, ओछी हो गया, थकावट हुआ, टाइम नहीं लगता, सिर्फ प्रार्थना हुंदी नहीं। आया 2 वर्ड है ना, सानू तो यही पहुंचते हैं। सारा कुछ हो जाता सिस्टर जी, साढ़े को सारा कुछ, थप्पड़ थुप्पड़ मारने नो मार दी दे, अपना कूड़ा गुआंढियां दे बूहे के सुटना सुट लेता है, सब कुछ। मैं कहनी साग का सीजन आ रहा है। किसका सीजन आ रहा है? मुझे घर में बहुत साग पहुंचता है सर्दियों में, चूल्हे वाले लोग दे के जाते हैं। अब मुझे पता है साग बनने में कितना टाइम लगता है, 15 मिनट, 1 घंटा। अच्छा साग जैसा मैं खाती हूँ ना, मेरी कलीसिया वो 8-9 घंटे साग पकाते हैं। ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕੜਾਈ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕੜਾਈ 'ਚ ਤੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਗ ਕੜਛੀ ਤੋਂ ਠਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। एक्चुअली वो साग होता है, तो कईयों का साग चिपके रहता है, वो नकली साग है भाई। अगर आपकी पत्नी ऐसा बनाए तो मेरे से सीखो। साग असली होता है जब आप कड़छी मार रहे हो ना, उसको जब ऐसा करोगे ना तो कड़छी के साथ साग नहीं चिपकना चाहिए। देख लो नुक्से तानू मैं रोटी दे भी दी जानी है, अगर वो साथ उसके साग चिपका है इट मीन्स साग में कोई कमी नहीं है, बनाने वाले में है। उसको बोलो थोड़ी ट्रेनिंग ले ले। मैं रियलिटी पूछो जो चूल्हे पे बनाती हैं वो पूरा होता है। मैं क्या कह रही थी इससे पहले, हैं? वेरी गुड। हाँ साग वाली हो गए सारे। कहने लगे अच्छा कल साग ही ना धरिए नाल राज जाते मक्की का आटा फड़ते हैं। इधर आओ वापस, मेरे पास आओ वापस। सुनो, ये होते हैं 2 रीजन लोगों के। 5 मिनट और बस, ओवर। लोग कहते हैं सिस्टर जी प्रार्थना हुंदी नहीं, और क्या था, यही बोले थे ना 2, प्रार्थना हुंदी नहीं ते प्रार्थना टाइम नहीं मिलता। 2 लोगों के यही। तीसरा तो कोई है ही नहीं, तीसरा तो कोई। अच्छा पहला आंसर देते हैं। पहला क्या था? प्रार्थना हुंदी नहीं, अच्छा टाइम नहीं मिलता। पहली गल असी कहने प्रार्थना के लिए टाइम क्यों? क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं। हमें कितने घंटे मिले हैं एक दिन में? 24। यीशु मसीह को 48 घंटे मिले थे एक दिन में, पता है? पता है हमें 24 घंटे मिले एक दिन में। यीशु मसीह को कितने मिले थे? विश्वास कर बैठी हो तो सिर्फ जवाब नहीं ना देना सी, तुसी कहना नहीं सिस्टर जी आपां तुहाडी गलती से जवाब क्यों दईए। यीशु मसीह को भी 24 घंटे मिले थे। अब यीशु मसीह सुबह से लेकर ना रात तक सेवा ही करते थे। तो आपको पता है यीशु मसीह प्रार्थना कब करते थे? सारी रात। इसीलिए हे सुनने वालों सुन लो, खुदा सोता पता कब था? किश्तियों में। जब को उसको पता होता था कि मेरा सफर यहाँ से 3-4 घंटे का है, वो कहता था मुझे सोने दो, मैं भी थका हूं। तब भी चेलों ने उसे सोने ना दिया और कहा जाग 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 बचा, हमें डूब रहे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जाओ तुम्हारे लिए अपनी नींद भी क्रूज पर दे दी। इसलिए उसने कहा इज़राइल दा राखा ना सोंदा ते ना उंगलाउंदा आ, वो जागदा ही रहंदा आ। हालेलुया। सारी रात यीशु मसीह देखो बाइबल पढ़ के यीशु मसीह सोते कहाँ थे? यीशु मसीह ट्रैवलिंग में सोते थे, जब ट्रैवल करते थे, यात्रा। हालेलुया। अनुग्रह मांगते हैं प्रभु से आज, है ना, कि प्रभु मेरी मदद कर ताकि मेरा प्रार्थना वाला जीवन और मजबूत हो सके।
मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट इस कलीसिया से मिला। मुझे किसी ने पिछले दिनों बताया कि उन्होंने उनको छुट्टी थी एक दिन, तो उन्होंने प्रार्थना में समय बिताया अपनी फैमिली के साथ। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा चुनाव किया, बहुत अच्छा चुनाव है। हालेलुया। सो टाइम इज ओवर। मैं आपको फ्री करूंगी बिल्कुल टाइम पर। प्रभु आशीष दे आपको। याद रखिएगा, प्रार्थना का जवाब, प्रार्थना का उत्तर पाने का रहस्य क्या है? हाँ, एक मन हो जाना है। क्या होना है? एक जना दुआ कर रहा है मेरे पापा की सैलरी बढ़े, दूसरा दुआ कर रहा है जब से सैलरी बढ़े मुझे आईफोन मिल जाए। ऐसी दुआएं बंद करो, पहले एक मन हो जाओ, और जब एक मन हो जाओगे तो रिजल्ट आपके पास है। जोर से बोले हालेलुया। समझ लगी आपको कैसे करनी? एक मन होकर आप अपने बच्चों को बोलते इस बात के लिए दुआ करो, पति बोले इस बात के लिए दुआ करो, और खुदा इसका रिजल्ट देगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। द शॉर्ट मैसेज, और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं।